प्रणाम, नमस्ते। मैं आद्या स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल ट्रिपल एट टैरो द व्हील ऑफ फॉर्चून में। जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो सोलर एक्लिप्स कल हुआ है, सूर्य ग्रहण जिसको बोलते हैं, उसका एक्चुअली आपके रिलेशनशिप पर क्या असर पड़ा है। तो वो जानने की कोशिश करेंगे। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है और जेंडरलेस रीडिंग है हमेशा की तरह। और उससे पहले, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले, हम अपने मन को शांत और शुद्ध करेंगे और भगवान जी का ध्यान धरेंगे, उनको ग्रैटिट्यूड फील करेंगे, उनका धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उनके बिना तो कुछ भी नहीं है ना। सो गहरी सांस भरिए और मेरे साथ ओम का नाद कीजिए ताकि हमारा मन शांत हो सके। हे मेरे परमपिता परमेश्वर, हे मेरे भगवान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे जीवन देने के लिए और जो कुछ मेरे पास अब इस वक्त है वो सब कुछ देने के लिए। थैंक यू सो मच भगवान जी। और ये मानव जीवन देने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे लोगों को मेरे जीवन में लाने के लिए और बुरे लोगों को मेरे जीवन से बाहर निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी सिचुएशंस देने के लिए, बुरी सिचुएशंस से बचाने के लिए थैंक यू सो मच भगवान जी। हर पल मेरे साथ रहने के लिए, मुझे हर मुसीबत से बचाने के लिए, मेरा मार्गदर्शन करने के लिए थैंक यू सो मच भगवान जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण हों, ऐसा उन्हें आशीर्वाद दीजिए और वो सही रास्ते को चुनकर उस पर चल सकें, ऐसा उनका मार्गदर्शन कीजिए। थैंक यू सो मच भगवान जी फॉर एवरीथिंग, फॉर एवर यू हैव गिवन टू अस। थैंक यू। सो सोलर एक्लिप्स का हम जो इफ़ेक्ट है वो जानने की कोशिश करेंगे। आपके रिलेशनशिप पर, आपके पार्टनर पर क्या पड़ा है। और 2 से 3 डेक में यूज़ करने वाली हूँ। सो प्लीज़ फोकस कीजिए अपने पर्सन पर, अपने पार्टनर पर, ताकि हमें सही सही मैसेजेस मिल सकें। पॉजिटिव रहेगा। सबसे पहले तो गहरी सांसें और 2-3 बार ले लीजिए और अपने पर्सन, अपने सबसे पहले तो भगवान जी पर, अपने वाहेगुरु जी पर, अपने जिन भी नाम से आप इन्हें याद करते हैं या कनेक्ट कर पाते हैं, उस नाम के साथ में कनेक्ट कीजिए उनके साथ में, ताकि वो सही सही मैसेजेस आपके हमें यहाँ पर देंगे। पॉजिटिव रहेगा, किसी के बारे में गलत नेगेटिव मत सोचिएगा। ये जेंडरलेस रीडिंग है, मेल फीमेल थर्ड जेंडर और एनीवन फ्रॉम एनी कास्ट, क्रीड और रिलीजन ये रीडिंग देख सकते हैं। और आप अपने किसी प्रेजेंट रिलेशनशिप के लिए देख सकते हैं, फ्रेंडशिप के लिए देख सकते हैं, क्रश के लिए देख सकते हैं, आपने किसी भी रिलेशनशिप के लिए आप देख सकते हैं, अपने लव इंटरेस्ट के लिए भी देख सकते हैं। जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं उनके ऊपर फोकस बनाकर रखिएगा। कलेक्टिव रीडिंग है तो प्लीज़ पर्सनल रीडिंग की तरह मत लीजिएगा। कुछ मैसेजेस आपके लिए होंगे, कुछ किसी और के लिए होंगे। सो जो आपके लिए हों उन्हीं को लीजिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो उसके लिए स्लॉट बुक करा लीजिएगा। सारी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं वो दी हुई हैं। व्हाट्सअप नंबर पर व्हाट्सअप कीजिएगा या इंस्टा पर मैसेज कीजिएगा और पेड पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं और जान सकते हैं कि एग्जैक्टली आपके साथ में, आपके पर्सन, आपके रिलेशनशिप में क्या चेंजेस आए हैं या क्या वो आपके बारे में सोचते हैं। जो कुछ भी जानना चाहते हैं वो पर्सनल रीडिंग में जान सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखेंगे आपके ऊपर इम्प्लीमेंट होगी और जितने मैसेजेस आपके लिए हों, प्लीज़ मैं अगेन कह रही हूँ, आपने उतने ही लीजिएगा। फोकस कीजिए अपने पर्सन पर, अपने पार्टनर पर। ड्यूरिंग द रीडिंग कॉन्सेंट्रेट कीजिए, फोकस कीजिए, ताकि आपकी इंट्यूशन, आपका सबकॉन्शियस माइंड कनेक्टेड हो और हमें सही मैसेजेस मिल सकें। ठीक है। मदर यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। पहले देखते हैं कि किस एनर्जी में है आपके पर्सन, आपके पार्टनर इस वक्त। सोलर इक्लिप्स के बाद उनकी एनर्जी में क्या चेंज आया।
Ten of Pentacles, Ace of Wands, Knight of Wands, Knight of Wands, Ten of Cups, Three of Pentacles, Ace of Pentacles, Four of Cups, the Sun. Wow. Page of Swords, oh. Five of Wands, Seven of Pentacles, फिलहाल आपके पर्सन किस एनर्जी में है आफ्टर दिस सोलर इक्लिप्स? वेल अभी वो फ़िलहाल अपनी फैमिली के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है आप अपने आपके जो पर्सन है हो सकता है वो मैरिड हो या फिर वो अपनी जनरल फैमिली के बारे में ही सोच रहे हैं। मतलब अपनी फैमिली के लिए वो कुछ करने के बारे में सोच रहे हैं, अपनी फैमिली के बारे में पॉजिटिव हैं और कुछ ऐसा है जो वो स्टार्ट नया करना चाहते हैं फैमिली के लिए और काफ़ी कुछ उसी तरफ वो बढ़ना चाहते हैं। गोल सेट है ऑलरेडी, अपनी फैमिली के लिए उन्होंने कुछ सोचा है कुछ करने के बारे में और उसी चीज़ को करने के लिए वो बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेट करके उसी तरफ सोच रहे हैं और उन्होंने जो प्लान किया है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। काफ़ी पैशनेटली आगे बढ़ रहे हैं और काफ़ी कुछ उन्होंने नया सोचा है, नई शुरुआत किसी चीज़ की करने के बारे में सोचा है। एंड कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि उनकी फैमिली कुछ बिल्कुल परफेक्ट फैमिली हुआ करती थी जिसके अंदर काफ़ी रुपया पैसा और ये सब चीज़ें थी। उसी तरफ
वापस उसी फैमिली को उसी तरह से बनाने के लिए, और बहुत फास्ट तरीके से वो मूव कर रहे हैं। बट फैमिली के लिए ही जैसे वो मूव करते 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 कहीं रुक रहे हैं। मतलब प्लान किया उस तरफ मूव करने का, और बहुत पैशनेटली और बहुत ही कि यस आई डू इट, डू इट, सोचा कि मैं ऐसे ऐसे कर लूँगा, सब कुछ हो जाएगा, ये। बट जब एक्शन लेने की बात आई, रुक गए। फिलहाल आपके पर्सन रुके हुए हैं फैमिली के लिए ही। ये भी फैमिली का कार्ड है, ये भी फैमिली का कार्ड है, और फैमिली के लिए ही जो एक्शन लेना था उसमें वो फिर से रुक गए हैं। कोई डर है, कोई इनसिक्योरिटी है, जिसकी वजह से आपके पर्सन जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, और अपने आप को वो रोक रहे हैं, जबकि रोकने की कोई वजह मुझे नज़र नहीं आ रही है। पैशन है, कॉन्फिडेंस है, प्लानिंग सब ठीक से की है, और गोल सेट है, रास्ता क्लियर है, कोई ऐसा सच प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी आपके पर्सन पता नहीं क्यों किस डर की वजह से वो नहीं बढ़ रहे हैं आगे। अभी फ़िलहाल उनकी ये स्थिति है। अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ तो फ़िलहाल रिलेशनशिप के बारे में वो ये सोच रहे हैं कि भाई रिलेशनशिप इज़ लाइक इमोशनली काफ़ी क्लोज्ड ऑफ फील कर रहे हैं आपके साथ। रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो क्लोज्ड ऑफ फील कर रहे हैं। मैं रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ, रिलेशनशिप का क्या स्टेटस है फ़िलहाल, मैं उसकी बात कर रही हूँ। और कहीं ना कहीं वो इस रिलेशनशिप्स में इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं। नई शुरुआत ज़रूर चाहते हैं, लेकिन रिलेशनशिप में इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं। इमोशंस नहीं हैं फ़िलहाल के लिए। कुछ पैसे को लेकर रिलेशनशिप में उनका इंटरेस्ट लूज़ हुआ है, और कहीं वो सोच रहे हैं कि एक न्यू आइडियाज़ कुछ उन्हें मिले जिसमें नई शुरुआत वो कर सकें, कुछ नया स्टार्ट करने के लिए करियर में, पैसे से रिलेटेड चीज़ों में, जिसमें स्टेबिलिटी हो, क्लैरिटी हो, और जो ख़त्म ना हो। मतलब एक काम कर रहे हैं, दूसरा और एक और स्टार्ट कर दें, इस तरह से। तो वो कुछ नया आइडिया, कुछ नया उनको सूझ रहा है, कुछ वो कर रहे हैं, क्योंकि रिलेशनशिप में जो इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से वो क्लोज्ड ऑफ होके बैठे हैं, जो कि वो बातचीत करने के मूड में नहीं है, इमोशनली अपने आप को बिल्कुल उन्होंने दरवाजे बंद किए हुए हैं, वो कहीं ना कहीं पैसे को लेकर है, पैसे की वजह से। और पहला कार्ड भी 10 ऑफ पेंटिकल्स का ही आया है, 3 ऑफ पेंटिकल्स है। तो पैसे को लेकर रिलेशनशिप आपका ख़राब है। अब पैसे को लेकर किस तरह से ख़राब हो सकता है आपने कुछ नहीं बोला, लेकिन आपके पर्सन को लगता है कि भाई मेरे पास तो पैसा नहीं है, एंड आई कैन नॉट कंटिन्यू विद दिस रिलेशनशिप बिकॉज आई डोंट हैव मनी, and if you don't have money you cannot go ahead, I mean not too far, you cannot go too far in the relationship। कुछ ना कुछ आपको लग जाता है कि नहीं यार, मतलब पैसा नहीं है, तो फिर बहुत सारे कंस्ट्रेंट हो जाते हैं, क्योंकि पैसा सब कुछ तो नहीं होता, लेकिन बहुत कुछ होता है। सब कुछ आता पैसे से ही है। आप खुशियाँ भी खरीदते हो, सामान भी खरीदते हो, जो भी है, मतलब क्योंकि खुशियाँ सामान से होती हैं, चीज़ों से होती है, तो वो सब चीज़ें मटेरियलिस्टिक जो भी चीज़ें होती हैं, वो सब चीज़ें पैसे से ही आती हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन के दिमाग में ये विचार चल रहा है रिलेशनशिप को लेकर कि भैया अभी तो मैं कुछ नहीं कर सकता या कर सकती, बिकॉज आई डोंट हैव मनी। आपके पर्सन मुझे आपसे छोटे नज़र आ रहे हैं, और या एज में कुछ छोटे नज़र आ रहे हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबल से लग रहे हैं। मतलब मेच्योरिटी रिलेशनशिप के साथ, आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसमें मेच्योरिटी थोड़ी मुझे कम नज़र आ रही है। वो थोड़े सा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में थोड़ा सा पीछे हट रहे हैं, और यहाँ पे भी दिख रहा है कि वो रुक रहे हैं। सोच तो बहुत फास्ट है, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, मैं ये है, मैं वो हूँ, फटाफट से ये वो, लेकिन जितनी तेज़ उनके दिमाग के घोड़े दौड़ रहे हैं उतना एक्शन नहीं हो रहा है। एक्शन में उनको डर लग रहा है, एक्शन लेने में उनकी जान निकल रही है। पता नहीं क्या है, किस डर की वजह से है ऐसा, किस वजह से ये डर रहे हैं, अभी हम देखेंगे। फ़िलहाल जो आपके साथ रिलेशनशिप है उसके अंदर तो वो उनको लग रहा है कि मेरी आज़ादी ना छूट जाए, मतलब मेरी इंडिपेंडेंस का क्या होगा,
हालांकि आपके साथ रिलेशनशिप को वो बहुत अच्छा मानते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यारा, बहुत सब कुछ सारी चीज़ें हैं, सन का कार्ड है, और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिवली देखते हैं, ग्रोथ देखते हैं, फैमिली की खुशियाँ देखते हैं, अपनी खुशियाँ देखते हैं, अबंडेंस देखते हैं, रुपया पैसा करियर गुड लाइफ सब कुछ देखते हैं इस रिलेशनशिप में, आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसमें। लेकिन फिर भी एक, क्योंकि इमेच्योर एनर्जी है, आपसे वो छोटे हैं, तो कहीं ना कहीं वो ये सोच रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में आगे जाने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि मेरी आज़ादी छिन जाए। पेज ऑफ सोर्ड्स है। सो इस तरह की चीज़ है, थोड़ा सा इमेच्योर वो फील कर रहे हैं, और इसी वजह से काफ़ी डिससेटिस्फाइड हैं। फिर से देखिए ना, बॉटम में भी जो कार्ड है वो 7 ऑफ पेंटिकल्स है, काफ़ी डिससेटिस्फाइड है, लेकिन फिर पैसा 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 पैसा, मतलब पैसा उनके दिमाग में ना बिल्कुल सेंटर में घर करके गया है कि पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। सी अगेन, 9 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन पेंटिकल्स पेंटिकल्स एंड इनसिक्योरिटी। पैसा नहीं है तो इनसिक्योरिटी है, पास्ट में अटके बैठे हुए हैं, पास्ट में मेरे पास ये था, मेरे पास वो था, लेकिन अभी तो कुछ भी नहीं है, रुके हुए हैं, मोनोटोनस फील कर रहे हैं। क्यों? पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, जो सोचा था वो नहीं मिला है, वो नहीं है, और जो लगाया था, एफर्ट्स जो लगाए थे वो कंप्लीट आउटकम नहीं दे पा रहे हैं, और डिससेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा है, जो है उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है। नई शुरुआत पैसे में ही चाहते हैं कि पैसा उनके पास एक और नई शुरुआत हो जाए, मुझे और रिसोर्सेज चाहिए, और सोर्सेज चाहिए कि मेरे पास नया पैसा बने, नए तरीके से और पैसा बने, और नए वेज तैयार हों करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनके रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम है वो पैसे की कमी की वजह से है। हालांकि काफ़ी अच्छा देखते हैं इस रिलेशनशिप को, बट स्टिल कहीं ना कहीं बैक ऑफ देयर माइंड वो सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं। देखा जाए सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं, अभी और कुछ नज़र नहीं आ रहा है उनको, कुछ नहीं नज़र आ रहा है उनको। लग रहा है कि फैमिली अगर अच्छे से खुश रखना है अगर फैमिली को, पैसा चाहिए, पैसा होना चाहिए। पैसा नहीं है तो सब ख़त्म है, सारे रिलेशंस ओवर, ख़त्म, कुछ नहीं है, पैसा चाहिए, पैसा आते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। द सन का कार्ड है। ठीक है जी, अब देख लेते हैं कि वो इनसिक्योर क्यों फील कर रहे हैं, किस वजह से उन्होंने खुद को रोका हुआ है, क्यों आगे नहीं बढ़ रहे हैं। रिलेशन टूटने का दर्द है, तकलीफ़ है, परेशानी है, डिप्रेशन में है, इस वजह से वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं कि कहीं रिलेशन टूट ना जाए। और क्या रीज़न है? कहीं ना कहीं उनको लगता है कि मतलब अपने बारे में सोचना चाहिए, जो कि वो नहीं सोच रहे हैं, और उनको ऐसा फील हो रहा है कि कहीं रिलेशनशिप ना टूट जाए, जिसकी वजह से एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है, रिलेशनशिप के टूटने का दर्द है उनको, और बैलेंस वो बना नहीं पा रहे हैं अपने प्रैक्टिकल एंड इमोशनल साइड में। यही रीज़न है जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उनको डर लग रहा है, कोई इनसिक्योरिटी, कि भाई कहीं रिलेशनशिप ना टूट जाए, फैमिली के साथ रिलेशनशिप ख़राब ना हो जाए, इस वजह से वो आगे नहीं बढ़ना चाहते, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम ना हो जाए, इस वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। काफ़ी डिप्रेस्ड हैं, एंजाइटी में हैं। क्वीन ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक,
रिश्ते उनके लिए काफ़ी मायने रखते हैं, लेकिन उन्हीं रिश्तों के टूटने के डर से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जब आदमी डिप्रेशन में होता है, ओवर थिंकिंग जब ज़्यादा करता है ना, तो उसे अजीब अजीब से डर उसके दिमाग में घुस जाते हैं। अब वो एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते हैं, रियलिटी है या नहीं है, उसके लिए तो उसको बातचीत करनी पड़ेगी ना। कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कम्युनिकेशन गैप की वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अपने आप सोचते रहो अकेले बैठ के, अपने आप ही वो महल बनाते रहो, ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए। लेकिन भाई बात भी तो करके देखिए ना किसी से। तो इस तरह की सिचुएशन अभी है आपके पर्सन की, इस एनर्जी में हो। अब हम देख लेते हैं कि आपके बारे में आपके पर्सन सोच क्या रहे हैं इस वक्त आफ्टर दिस सोलर एक्लिप्स। फोकस रखिएगा प्लीज़ पॉजिटिवली अपने पर्सन पर, अपने पार्टनर पर। Two of Cups. Knight of Pentacles. The Tower. The Emperor. Wow. The Lovers. Nice. The Hermit. The Sun. Five of Cups. Five of Wands. The universe final card दीजिए please. The Hanged Man.
Bottom of the deck is 5 of Swords. फाइव 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 फरवरी का मंथ या फिर अप्रैल, जून, मई, सितंबर, ये मंथ्स इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए, आपके पर्सन के लिए। कुछ भी स्पेशल हो सकता है इन मंथ्स में। हो सकता है आपका रिलेशनशिप इन मंथ्स में बना हो, या कमिटमेंट मिला हो, या फिर बातचीत हुई हो, कुछ भी हो सकता है, या फिर बर्थडेज या एनिवर्सरीज हो, कुछ भी हो सकता है। सो द फर्स्ट कार्ड इज़ 2 ऑफ कप्स। आपके पर्सन की जो फ़िलहाल जो फीलिंग्स हैं आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव हैं। अगर मैं स्टेप बाय स्टेप चलूँ तो पहला कार्ड बोलता है कि आपके साथ आपके जो पर्सन है वो पार्टनरशिप चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, और चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप एक इस तरह से आगे बढ़े जहाँ पर किसी को किसी से शिकायत ना हो। आप दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो, रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक के साथ पार्टनरशिप हो, और एक दूसरे की इज़्ज़त करते हुए, एक दूसरे को प्यार मोहब्बत देते हुए ये रिलेशनशिप आगे फॉर्मली आगे बढ़े। आपके पर्सन लेकिन 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 सोचते हो बहुत कुछ है, लेकिन आपके जो पर्सन फ़िलहाल बहुत ही मोनोटनस फील कर रहे हैं, क्योंकि वो इमोशनली अकेले हैं। आपके साथ में उनकी बातचीत नहीं हो रही है क्योंकि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। द टावर का कार्ड है। आपके पर्सन फ़िलहाल बहुत ही ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं, इमोशनली बहुत डाउन फील कर रहे हैं। एक मोनोटनस सी लाइफ वो जी रहे हैं, जो जी रहे हैं वो उनको पसंद नहीं है। बहुत ही सोच समझ कर आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि फ़िलहाल जो सिचुएशन चल रही है वो है टावर की सिचुएशन चल रही है। जो कुछ था उनका सब कुछ बिखर चुका है। यू नो, जो भी उन्होंने रिलेशनशिप में बनाया था या जो कुछ उन्होंने ज़िंदगी में कमाया था वो सब कुछ ख़त्म हो चुका है। एक बहुत ही टॉप लेवल से पेज बंदा जाने के बाद एकदम से नीचे गिर पड़े, औंधे मुँह आकर उसका बनाया हुआ पूरा टावर तहस नहस हो जाए, तूफ़ान आ जाए लाइफ में, सब कुछ बर्बाद हो जाए, वो वाली स्थिति में भी आपके पर्सन है, आपके पार्टनर हैं। कहीं ना कहीं उनका सब कुछ ख़त्म हो गया है। रिलेशनशिप के टूटने की उनको बहुत दर्द है, बहुत तकलीफ़ है, डिप्रेशन में है, बहुत परेशान है आपके पर्सन। उन्हें लग रहा है अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है, लेकिन रिलेशनशिप ओवर है, दिख रहा है। काफ़ी कुछ वो सोच रहे हैं, बहुत ही नेगेटिव फीलिंग के साथ। उनकी जो सोच है वो बहुत नेगेटिव है फ़िलहाल, क्योंकि जो कुछ भी था, प्रैक्टिकली जो कुछ भी था आपके रिलेशनशिप में वो सब कुछ ख़त्म हो गया है। दोनों में से किसी की किसी से बातचीत नहीं हो रही होगी। जो कुछ अच्छा वाला रिलेशनशिप था, बहुत ही इक्वल गिव एंड टेक वाला, बहुत अच्छा प्यारा सा रिलेशनशिप था, वो सब कुछ ख़त्म हो गया है। और बहुत मेहनत से आपने बनाया भी था, जिसकी इस तरह से एंडिंग हुई है। फ़िलहाल आपके पर्सन को लगता है कि मतलब इस टावर मोमेंट के बाद वो ये फ़िलहाल ये सोचने में लगे पड़े हैं, मतलब ही और शी इज़ एक्चुअली रेडी फॉर विद एवरीथिंग। इतने नेगेटिव होने के बाद भी, इतना नेगेटिव सराउंडिंग होने के बाद भी, नेगेटिव सब कुछ उनकी लाइफ में सिर्फ नेगेटिव हो रहा है, उसके बाद भी वो काफ़ी पॉजिटिवली सोच रहे हैं, काफ़ी पॉजिटिवली फील कर रहे हैं। सोलर एक्लिप्स के बाद काफ़ी पॉजिटिव हो गए हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं। आपके लिए तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हैं। बेशक सब कुछ ख़त्म हो गया है, लेकिन फिर भी अच्छा, अगर इसमें ख़त्म होने के साथ साथ उनका कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, मतलब इसमें क्योंकि काफ़ी लोगों की एनर्जी होती है, कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों की थोड़ी बातचीत हो रही हो, बातचीत होती हो और डिस्कनेक्ट हो जाती हो। डिस्कनेक्ट एज इन कि आप लोगों की बातचीत में झगड़ा शुरू हो जाता हो और झगड़े की वजह से आप लोगों की बातचीत बंद हो। आप रिलेशनशिप के टूटने का दर्द बहुत ही ज़्यादा वो फील कर रहे हैं, और उस दर्द को फ़ील कर रहे हैं, इतना ज़्यादा फ़ील कर रहे हैं कि उन्हें आसपास कुछ नज़र तो नहीं आ रहा है। उन्हें लग रहा है जैसे तूफ़ान में होता है ना, जब तूफ़ान चला भी जाता है तो भी सब तहस नहस दिखता है, चारों तरफ सिर्फ तबाही दिखती है। उसी तरह की सिचुएशन में अभी आपके पर्सन हैं।
तबाही नज़र आ रही है उनको चारों तरफ, उन्हें कोई होप नज़र नहीं आ रही है। जैसे बाढ़ आती है तो उससे चारों तरफ से पानी पानी नज़र आता है, या फिर सब कुछ चीख पुकार और इस तरह की चीज़ें होती हैं। फ़िलहाल बस वही सिचुएशन है। और आपके पर्सन एक इंट्रोस्पेक्शन में जा रहे हैं, आपके पर्सन काफ़ी सोच रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस दूसरों को भी राह दिखा रहे हैं, और वो चाहते हैं कि आप उनको लगता है कि आप इस तरह के पर्सन हैं कि आप जो हैं वो दूसरों को भी राह दिखा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ज्ञान है आपको, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं आप, बहुत ही ज़्यादा बहुत कुछ आपको पता है। लेकिन और आप दूसरों को रास्ता भी दिखाते हैं। आपके पर्सन को ये आपके बारे में इस तरह की सिचुएशन, इस तरह की फीलिंग्स हैं। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा उनको ये भी लगता है कि भाई आप ना थोड़े से एरोगेंट भी हैं, आप थोड़े से ईगोइस्टिक भी हैं, आप थोड़े से माय वे और हाईवे टाइप्स भी हैं, या तो जो मैंने बोला वही होना चाहिए, थोड़े से ट्रेडिशनल टाइप भी। और एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकता है आपके पर्सन थोड़े से ज़्यादा ट्रेडिशनल हो, बिल्कुल भी मॉडर्न ना हो और आगे बढ़ना भी ना चाहते हो। तो ऐसा आपके पर्सन भी हो सकते हैं और आप भी हो सकते हैं। आपके पर्सन को कहीं ना कहीं मतलब ये रिलेशनशिप ना, मतलब इतने पॉजिटिव मोड में आपके ये रिलेशनशिप उनका स्टार्ट हुआ था, और बहुत ही पॉजिटिव आपके बारे में सोचते हैं। उनको लगता है कि टावर मोमेंट ख़त्म होगा तो आपके साथ में मतलब रिलेशनशिप ना फिर से वही उसी हिसाब से शुरू हो जाएगा जैसे कि पहले था। वही अंडरस्टैंडिंग, वही कंपैटिबिलिटी, वही स्टेबिलिटी, वही प्यार, वही मोहब्बत, वही अंडरस्टैंडिंग और केयर, एक दूसरे की केयर जिस तरह से आप करते थे, वही सब कुछ आपके जो पर्सन है वो फ़िलहाल आपके साथ में फ़ील कर रहे हैं। उनको लगता है कि आपके साथ जो रिलेशनशिप है या था, जो भी है, वो रिलेशनशिप जो है वो परफेक्ट है और उसमें कोई कमी नहीं है। ऐसा ही रिलेशनशिप उनको चाहिए। तो आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसमें वो बिल्कुल डेड श्योर हैं, बेशक पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव हैं, बहुत डिप्रेशन में है, सब कुछ ख़त्म हो गया है, सब कुछ ठीक है, लेकिन आपके लिए उनकी जो पॉजिटिविटी है वो अभी भी एग्जिस्ट करती है, और वो कुछ भी नेगेटिव सोचने के मोड में आप अभी नहीं हैं आपके बारे में। अभी ऐसा उनकी सिचुएशन ऐसी है कि वो बिल्कुल एक स्टेगनेंट सी एनर्जी में है, और उनको लग रहा है कि जैसे अब मेरे से तो कुछ होने वाला है नहीं, मैं जो कुछ भी कर सकता था या कर सकती थी मैं कर चुका, अब तो ऊपर वाला ही जाने कि वो क्या करेगा। तो भगवान के ऊपर भरोसा किया हुआ है कि वो जो भी करेंगे ठीक करेंगे, क्योंकि अब मेरे बस की तो कुछ है नहीं, मैं तो कुछ कर नहीं सकता हूँ। द हैंगमैन का कार्ड है यहाँ पर लास्ट में, और आपके पर्सन जो हैं वो काफ़ी निराश हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, लेकिन आपके साथ में नेगेटिव नहीं है। आपके लिए वो बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए अगर वो कोई बढ़ा सकता है तो उनको लगता है कि यू आर द वन जिनके साथ में रिलेशनशिप कंप्लीट है, फैमिली कंप्लीट है, प्यार, केयर, रुपया, पैसा, करियर, सब कुछ ठीक हो जाएगा अगर आपके साथ रिलेशनशिप आगे बढ़ता है। तो आपके साथ रिलेशनशिप में वो बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा सोचते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्योर सोचते हैं, लेकिन फ़िलहाल हर्मिट मोड में हैं। फ़िलहाल अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं कि चीज़ें कहाँ कैसे क्या हुआ, सब कुछ सोच रहे हैं, स्पिरिचुअली कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, इंट्यूशन अपनी थोड़ी सी डेवलप कर रहे हैं। वो होता है ना, इंसान सोचता है जब परेशान ज़्यादा होता है ना, तो रुक कर सोचता है कि क्या सही क्या गलत, क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, कैसे होगा, कैसे हुआ। तो बस उसी मोड में हैं। लेकिन आपके लिए जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं बहुत पॉजिटिव सोचते हैं। अगर खुशी उनके फेस पर आती है तो वो आपके बारे में सोचने से आती है। टू ऑफ कप्स, द लवर्स, द सन, ये तीनों कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं। बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ पे कम्युनिकेशन का इशू मुझे नज़र आ रहा है। कम्युनिकेशन आप लोगों के बीच में बिल्कुल नहीं नज़र आ रहा है, और कम्युनिकेशन होता भी होगा तो भी बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव फीलिंग के साथ, नेगेटिव आर्ग्यूमेंट्स के साथ होता होगा, डिसएग्रीमेंट्स के साथ होता होगा। ईगोज़
ईगो क्लैशेस आप लोगों के अंदर हैं, हो रहे होंगे। यहाँ पे एम्परर का कार्ड भी है और 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड भी है। मतलब सोच ज़्यादा वो हो रही है कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा होगा, वैसे नहीं वैसा होगा, ऐसा वैसा ज़्यादा सोच रहे हैं। और ज़्यादा सोचने की वजह से अक्सर ऐसा होता है कि आप बात ही नहीं करते कि मुझे नहीं करनी बात। अरे यार बात तो कर लो। अपने ही आप ही सब कुछ सोच लोगे, अपने आप ही सब कुछ डिसाइड कर लोगे, अपने आप सब कुछ कर लोगे, तो दूसरे के बिहाफ पे खुद कुछ मत करो। उसका जवाब सामने वाले का जवाब सामने वाले को देने दो, आप खुद मत दो। लेकिन ये तो हम है ना, बाकी सब पानी कम है। हमने तो जो सोच लिया। फलाने ने फ़ोन नहीं उठाया, भैया किसी और के साथ इन्वॉल्व है, बात नहीं कर रहा, ऑफ कोर्स रिलेशन ओवर, किसी और के साथ इन्वॉल्व है। अरे वो इन्वॉल्वमेंट के अलावा भी परेशानी में भी हो सकता है भाई। वो अगर फ़ोन नहीं उठा रहा है, या वो बात नहीं कर रहा, या वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, या वो मैसेजेस का रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो दैट मीन्स ही और शी कैन बी इन सम प्रॉब्लम एज वेल। तो अपने आप से सोच के मत बैठ जाओ, वेट करो टाइम का और चीज़ों को समझने की कोशिश करो। इसी को मैच्योरिटी कहते हैं। इमेच्योरिटी में आप अपने आप डिसीजन ले लेते हैं, मैच्योरिटी में आप इंतज़ार करते हैं सामने वाले का, सामने वाला क्या बोलेगा उसका जवाब सुनने का इंतज़ार करते हैं। तो फ़िलहाल आपके जो पर्सन है काफ़ी पॉजिटिव आपके बारे में सोच रहे हैं। हालांकि उन्हें चीज़ें कुछ पॉजिटिव नज़र नहीं आ रही कि कैसे क्या होगा, हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। उनको लग रहा है सब कुछ ख़त्म हो गया है, लेकिन आपके साथ वो फिर भी बहुत पॉजिटिव सोचते हैं। काफ़ी पॉजिटिव फीलिंग्स हैं आपके लिए उनकी। बहुत प्यार है, बहुत अंडरस्टैंडिंग है, बहुत केयर करते हैं आपकी। ये यहाँ इस रीडिंग में नज़र आ रहा है। और रीयूनियन के बारे में सोचते हैं, पार्टनरशिप के बारे में सोचते हैं, कमिटमेंट के बारे में सोचते हैं। ये आपके क्रश की भी रीडिंग हो सकती है, या आपके किसी फ्रेंड की भी रीडिंग हो सकती है। आपके जो भी जिनके लिए भी आप देख रहे हैं, प्लीज़ उसी तरह से आप ले लीजिएगा। मैं हर किसी का अलग अलग नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन आपके बारे में, आपके पर्सन, आपके पार्टनर जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, रिलेशनशिप को बहुत पॉजिटिव मोड पर लेकर जाना चाहते हैं। हालांकि नेगेटिव सिचुएशन में हैं, बहुत बुरी परेशानी में वो फंसे हुए हैं, लेकिन आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव सोचते हैं। अब देख लेते हैं कि आपके जो पर्सन है वो अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है जिसका सवाल का जवाब आप यस नो में जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप सवाल पूछिए। मैं एंजल से हम उसका जवाब लेंगे। डियर एंजल्स, प्लीज़ सवाल पूछिए, जो भी सवाल आपके दिमाग में है और आप उसका जवाब जानना चाहते हैं यस नो में। डियर एंजल्स, प्लीज़ जवाब दीजिए मेरे व्यूअर्स के सवाल का कि उसका जवाब क्या होगा, हाँ या ना में। एंड द आंसर इज़ नो फॉर नाउ। देख लेते हैं आप एंजल्स इस सिचुएशन में क्या हमें गाइड करेंगे। डियर एंजल्स, इस सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स को क्या गाइड करेंगे आप। within the next few months. अब आंसर नो आया है। अब आप कहेंगे कि आंसर तो नो आया है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, लेकिन सिचुएशन अभी भी नेगेटिव ही तो है, पॉजिटिव कहाँ है। हम तो सजेशन ले रहे हैं। दो कार्ड्स हैं, एक लेंगे हम। ओके, इतने सारे कार्ड्स एकदम से क्यों आ रहे हैं। ओके फाइन, ये 2-3 बार कार्ड आ चुके हैं तो मुझे ले लेना चाहिए। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, कुछ मंथ्स में या कुछ वीक्स में चीज़ें चेंज होंगी आपके लिए पॉजिटिव मोड में, एंड यू विल गेट अबंडेंस।
तो नो का कार्ड अभी के लिए आया है, और कुछ हफ्तों में या कुछ महीनों में अबंडेंस आपको मिलेगी। और ट्रस्ट का कार्ड ऑलरेडी आ चुका था, जब 2 कार्ड आए थे तब ये विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आया था, और ट्रस्ट आया था। एंड अगेन बॉटम ऑफ द डेक इज़ ट्रस्ट। तो भगवान पर ट्रस्ट कीजिए, ऊपर वाले पे ट्रस्ट कीजिए, अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट कीजिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड पर ट्रस्ट कीजिए, अंदर से आपको क्या आवाज़ आती है उस पर ट्रस्ट कीजिए, आप जिनके साथ कनेक्ट कर पाते हैं उस एनर्जी के ऊपर ट्रस्ट कीजिए। कान्हा जी हैं या माता रानी हैं या भगवान हैं या ईश्वर हैं या अल्लाह हैं, जो भी हैं जिनके ऊपर भी आपका भरोसा है, उन पर ट्रस्ट कीजिए। आपकी सिचुएशन चेंज होगी, या तो कुछ महीनों में या फिर कुछ वीक्स में, एंड यू विल गेट अबंडेंस। मतलब कितनी बार भी कार्ड रख दो वापस आएगा वही। सो दैट्स हाउ वी गेट गाइडेंस, यू नो। देख लेते हैं कि क्योंकि सोलर एक्लिप्स था, मोनोलॉजी कार्ड से हम देख लेते हैं कि इस ग्रहण में क्या सजेशन और देंगे इस रीडिंग के लिए मदर यूनिवर्स। Confidence is the key. So confidence is your key to success. New moon in Leo. So confidence बनाकर रखिए, ट्रस्ट बनाकर रखिए, abundance आपको ज़रूर मिलेगी कुछ ही वक्त में। Be bold and make the first move. कॉन्फिडेंस होगा तो डेफिनेटली मूव करने में क्या प्रॉब्लम है, मूव भी आप कर पाएंगे और फर्स्ट मूव ले पाएंगे। कॉन्फिडेंस बना कर रखिए ज़रा। Emotions are running high, सुपर मून। सो आपको ट्रस्ट करना है, क्योंकि कुछ ही वक्त में आपको अबंडेंस मिलने वाली है। इमोशंस काफ़ी हाई हैं आपके पर्सन के, और कॉन्फिडेंस बना कर रखने की बात कही जा रही है आपको। लक इज़ ऑन योर साइड। abundance, trust, you know, and luck is on your side. So when luck is on your side, confidence बना कर रखिए भाई, और you'll definitely going to get abundance. So that's how the energies got changed after solar eclipse. So अगर आप क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग, अगर आप अपने लिए पर्टिकुलरली अपनी रीडिंग अपने बारे में जानना चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप के बारे में जानना चाहते हैं, तो पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर आप इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हैं और पेड पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। अगर रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके नए वीडियोस के। So thank you so much for your kind patience, attention and your blessings. Have a great day. Bye bye.